Hello everyone, welcome to Education World. I am Anshu Tiwari, your physics faculty member at Education World. तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 CBSE का चैप्टर है हमारा फोर्स एंड प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम चैप्टर डिस्कस करने वाले बच्चों फोर्स के बारे में। किसके बारे में? फोर्स। फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। तो बच्चों फोर्स जानते ही आप क्या होता है? किसी बॉडी को धक्का मारना, खींचना, यानी पुल और पुश करना। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं हम फोर्स का। फोर्स क्या होता है? एक तरह से पुल एंड पुश। क्या होता है? पुल एंड पुश। वी यूज फोर्स ऑल द टाइम। वी यूज फोर्स टू ओपन द डोर। वी यूज फोर्स टू पिक अप द स्कूल बैग। वी यूज फोर्स टू ब्रश our teeth. We use force squeeze out toothpaste from a tube and so on. Force is not an object which can be seen. Force can be experienced or measured. We can experience the force of pull of earth on us and can measure it by a weight machine. Now are in position to डिफाइन द फोर्स। फोर्स इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स जो होता है इसका यूज हम कर सकते हैं। कहाँ का यूज करते हैं? हम फोर्स का यूज करते हैं डोर को ओपन करने में, क्लोज करने में, ठीक है, और टूथपेस्ट करने में, ठीक है। हम दांत को चबाने में फोर्स लगाना पड़ता है। सो दांत के खाने को चबाने में फोर्स लगाना पड़ता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ फ्री फॉल करते हो, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। हम अर्थ पर है तो हमें वेटिंग मशीन के जरिए हमारा फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फोर्स क्या है देख लेते हैं वापस से। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और टेंडेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी बॉडी का शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, किसी बॉडी को रेस्ट, बॉडी को मूविंग में ला सकता है, मूविंग को रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स की साइड क्या होती है? न्यूटन होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों? डायन होती है। क्या होती है? डायन। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स इज दैट मच फोर्स व्हिच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m है। अगर मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स चाहिए आपको, तो 1 kg का मास हो, परसेंट में कितना 1 हो, तो उसका फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? डायन होती है बच्चों। 1 डायन of force that much force which produce an acceleration 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। तो रेशियो बिटवीन न्यूटन एंड डायन में कितना होता है? 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है बच्चों। इसको हम निकाल सकते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू हम बोलते हैं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ग्राम में चेंज कर लो आप, तो 1 kg यानी 10 की पावर 3 ग्राम और मीटर 10 की पावर 2, तो कितना जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी किसके इक्वल हो गया? ये डायन के इक्वल हो गया। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। A force produces or tries to produce motion in a body at rest, stop or tries to stop a moving body, changes or tries to change the position, the direction of motion of a body, and produce and tries to produce a change in the shape of a body। तो ये सब कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है, जो क्या करता है? शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें हम, फोर्स में क्या क्या इफेक्ट? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी मूव। व्हेन यू किक अ स्टेशनरी फुटबॉल इट मूव्स। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अ फील्डर कैचेस अ मूविंग क्रिकेट ball to stop its motion. A force can increase the speed of a moving object when a force is applied on a moving object in the direction of motion. Its speed increase. ठीक है, फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। A force can decrease the speed of a body of a moving object when a force is applied on a moving object in the direction opposite to the force of motion. Speed decrease मतलब अगर मान लीजिए आप
मैं अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा दूंगा, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से या वी स्पीड से, तो उसकी स्पीड डिक्रीज जाएगी, और मैं स्पीड के साथ फोर्स लगा दूंगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप देखते हो कि क्रिकेट बॉल खेलते हैं तो फोर्स की वजह से क्या कर सकते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, बॉल आई सामने से, आप बैट से घुमाया और आपने क्या करा, बॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। बोल सकते हैं there are many activities that show that a force can change the direction of a motion of a moving object. During the game of cricket, the best batsman changes the direction of the moving ball by touching or striking it with the bat at a situation angle. When you pass alongside a bus or truck emitting smoke, you wave the smoke away by moving your hand. Your moving hand exerts force on the smoke and push it away. Force can shape and size, बताया जाता मैंने आपको, force जो होता है वो shape and size change कर सकता है। When a force is applied on a soft object, it changes the size and shape of the object. For example, when an inflated balloon is placed between the two hands, its shape and size change. When a ball of wheat flour is pressed, its shape, in fact, it can be given any shape. When a spring is pulled, its shape and size change. Foam, a sponge, can be compressed by applying force on it. The shape of toothpaste tube changes on squeezing. Thus, we see that force acting on a body, a push, pull or a squeeze. ठीक है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं कि हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट, इधर से मैंने F1 फोर्स लगाया, इधर से मैंने F2 फोर्स लगाया, माना F1 इक्वल टू क्या है हमारा F2 है, तो बॉडी ना तो इधर जाएगी ना ही बॉडी इधर जाएगी, बॉडी हमारी कहाँ रहेगी, बीच में रहेगी, ठीक है। तो हमारा बैलेंस फोर्स होता है इफ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज in its state or rest or uniform motion or direction of motion, then they are called as balance force. For example, a person holding a briefcase in hand, a book resting on table, squeezing a lemon, etc. Unbalanced force की बात करेंगे अपन। Unbalanced force क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये मास का ऑब्जेक्ट इधर F1 है, इधर कितना लग रहा है F2, F1 माना F2 से ग्रेटर है, तो बॉडी हमारी किधर मूव करेगी, F1 इधर मूव करेगी, माना F1 20 न्यूटन है, कितना F1, F2 माना हमें कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन है, तो बॉडी की देखिए F1 किधर होगा हमारा 20 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन फोर्स से बॉडी F1 की तरफ मूव करेगी। इफ अ नंबर ऑफ फोर्स acting on an object produce a change in its state of rest or uniform motion or direction of motion, then they are termed as unbalanced force. ये unbalanced force है। Briefcase released from a person hand, a stone dropped, etc. Force can classify into two classes: contact force और non contact. Contact force में क्या होता है कि जब बॉडी क्या होती है, contact में आती है। In all the above cases, we observe that force acts on an object only when the force is in contact with the object. Such forces are called contact force. जब दो फोर्स एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है, इस तरह से इसको डंडे से मारता जा रहा है ये, तो हमारा कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, ऐसा फोर्स होगा जो कि कांटेक्ट में आता नहीं है, ठीक है। Contact force represents the result of physical contact between two objects, one by which force is exerted and the other on which force is exerted. Pulling of a coiled spring, pulling of a cart, and kicking of a football are some example of contact force. The force exerted on us by the wind is
also a contact force. मसल्स जैसे मतलब हम किसी ठेले को धक्का ही मार रहे हैं और वो ठेला आगे बढ़ा तो कांटेक्ट फोर्स है, हमारे मसल्स से जरिए फोर्स लग रहा है, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स हुआ, टेंशन फोर्स हुआ, वेट हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, कांटेक्ट फोर्स होते हैं, ठीक है। मसल फोर्स की बात करें स्कूल में, जैसे हम स्कूल बैग को हम लिफ्ट करते हैं हमारे कंधों पर, शोल्डर पर, तो वो भी कांटेक्ट फोर्स है। इफ अ स्कूल बैग इज लिफ्टेड और अ फुटबॉल इज किक्ड, force is applied whatever you do it with the force of our muscles. Your body has to be in contact with the object to apply a force. The force exerted by the muscles is called muscular force. All animals or human beings use their muscles to do work. The muscles exert a force on the object that bring it is motion. It in motion. Muscular force can also change the speed of moving body. ठीक है, to slow down or stop a moving object, to make a moving object move faster. Mechanical force. Mechanical force की बात करें हम, the force exerted by a machine is called mechanical force, जो मशीन से जरिए होता है, ठीक है। तो machine do not produce force by themselves. In order to produce force, they need energy from other sources. Mechanical force produced by a car engine and mechanical force produced by the turbine. In a hydroelectric power station are examples of contact forces. A crane lifting heavy objects with the help of a mechanical force is also an example of contact force. Here the heavy object and the crane come in contact with each other. Therefore the mechanical force that makes the crane lift the object is in a contact force. Applied force, the force that we used with our hands, legs, fingers, etc. are collectively called applied force. When we tie a stone to a string or suspend it, the tension in the string opposes the force of gravity of the earth and keeps the stone from falling down. When we do work with our hands, like lifting a weight or pulling an object, the force required is provided by the tension of our muscles. When we need to apply a force, the brain sends a signal to the muscles in the form of electrical signals via the nerve cells, which makes the muscles contact. This is how we can apply a force with our hands, legs, etc. Frictional force, the resistance into the motion experience when two surfaces in a contact move with respect to each other is called friction force. ठीक है, कैसा फोर्स है हमारा ये? फ्रिक्शन फोर्स है. Whenever the surface is one body slides over that of another, each exerts a force on the other which opposes the motion of the body. This is called frictional force. Frictional force comes into play only when two surfaces are in physical contact and is therefore a contact force. Friction is a very complex phenomena and there is a lot about it that still needs to be explained. Two simple explanations for why friction is caused are as follows. Any surface, however smooth, has a lot of irregularity when seen under a microscope. These irregularities are like hills and valleys. When two such surfaces slide over each other, there will be a resistance of motion. Another theory that explains friction says that when two surfaces comes in the contact, their atoms and molecules pull each other. Due to electrostatic forces, they stick to each other at a microscopic level.
when we try to slide the surface with respect to each other these offer a resistance to motion. Friction therefore depends on two main factors: the nature of the surface is contact and the mass of the object. टेंशन फोर्स जो होता है वो रस्सी और रोप पर जो होता है. नॉर्मल फोर्स क्या होता है? वेट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. जैसे हम बात करें यहाँ पर एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसका वेट किधर होगा? एम जी नीचे होगा. नॉर्मल क्या होगा? इसके ऊपर होता है. ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि ऐसे फोर्स जो एक दूसरे बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट में एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, रिपेल करे. नॉन कॉन्टेक्ट, जैसे कि फर्स्ट फोर्स हम बात करते हैं, एक होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है. ठीक है, तो ये हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है. दीज फोर्स डू नॉट नीड एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द object on which they are acting, and they can also act through empty space. The action at a distance force are the force which do not involve physical contact between the two objects but act through the space between the two. There are three types of non-contact forces: gravitational forces, electrical forces, and magnetic forces. Are very common property them that they act from a distance. नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोसिटी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को, ऐसे मान लीजिए आप, ये हमारी सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या करा? फ्री फॉल कर दिया इस साइड से. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? अर्थ की तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा. ये हमारा बिना कॉन्टेक्ट में आया, अर्थ की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट हो गया. तो इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे. इसका फॉर्मूला होता है F=G(m1m2)/r². कैपिटल जी जो होता है वो हमारा कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेवी, चलो मैं लिख देता हूँ इसे. जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6/10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. ठीक है, ओके. जैसे क्या होता है, मून जो होता है वो अर्थ के चारों रिवॉल्व करता है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर अर्थ उसका सन के चारों रिवॉल्व करता है. आपको बता दो रिलेशन जो होता है हमारा ग्रेविटी का, ग्रेविटी होती है डाउनवर्ड होती है, तो अर्थ की जो मून की ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्या होता है वो चार्ज की जो लगता है. आपको बता दो सेम चार्ज क्या होते हैं एक दूसरे को, है प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो आपस में क्या करेंगे? तो रिपेल करेंगे. प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे. तो आपको बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से मैं आपको बताऊं कि अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव भी होता है. लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है. ठीक है, जब आप कंघी को कोम को बाल से रब करोगे तो आप छोटे छोटे कागज में रख दोगे, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े क्या करेंगे? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो ये आपकी किससे होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस होता है? इलेक्ट्रो यानी क्या होता है? हमारा चार्ज होता है. क्या होता है? चार्ज. और स्टैटिक यानी क्या होता है? हमारा रेस्ट, यानी रेस्ट चार्ज के लगने वाला फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें हम, यहाँ पर क्या है? जो मैग्नेट है, आयरन के पार्टिकल क्या करते हैं? मैग्नेट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. इसलिए इसको हम अट्रैक्टिव फोर्स भी बोलते हैं. ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताइए मैंने आपको. फ्री फॉल होता है अर्थ की तरफ ग्रेविटी की वजह से. ग्रेविटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन. इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स जो है wherever small or large exert a force every other object. The force known as gravitational force. Electricity force exerted by any charged part body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. हम बात करते हैं यहाँ a force can make a moving object move faster. True. A moving object can be slowed down by applying a force to. ठीक है, मतलब a force can make a moving object move faster. फोर्स सही है. A moving object can be slowed down by applying force, ये भी सही है. Force that do not need physical contact with the object on which they are acting are called contact force. गलत. ठीक है, बिना कॉन्टेक्ट में है तो नॉन कॉन्टेक्ट होना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, ये भी गलत है हमारा. ठीक है, फोर्स होगा मतलब. अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा आपका? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. सही है. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर था फोर्स के बारे में पढ़ लिया हमने.
अगली क्लास में प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।